नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग के जो हम पढ़ा रहे थे हिस्ट्री 12वीं क्लास के जो इतिहास पढ़ाए थे पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। और जो क्वेश्चन था वो सारा हम क्वेश्चन बना बना के करवा दिए हैं। अब हमारे पास अब आपको हम ऑब्जेक्टिव इसमें जितना भी क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता में जो हम पढ़ा रहे थे और इसकी कंप्लीट वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको टोटल 7 पार्ट में हमने आपके चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप लोग देख चुके हैं, उसमें देखे होंगे। अब ये हमारी आपकी जो पूरा कंप्लीट जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है वो हम कंप्लीट पूरी वीडियो की पूरा सारा का सारा हम इसमें एक वीडियो में आपको कंप्लीट करने जा रहे हैं। लगभग 40-43 को क्वेश्चन होगा जो कि आप धैर्य से देखते रहिए, आपके दिमाग में छप जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये हमारी क्लास का नाम है लखीसराय में। आप लोग कहीं भी संपर्क मतलब लखीसराय में आके आदर्श नगर में संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा मैं टाइम को आपको ज़्यादा ना लेते हुए और हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है इसमें, चलिए पहला सवाल है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? अगर कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना चाहता है देना है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए जल्दी से कर, क्योंकि ये सारा पढ़ाया हुआ है, आप देख चुके हैं। मेरी वीडियो पूरा कंप्लीट है, उसमें आप देख लीजिए। तो सबसे पहला सवाल इसमें आया है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो इसका उत्तर आपको हम बता दें कि चार्ल्स मैसन ने किया। कौन किया? तो चार्ल्स मैसन ने किया। इसका अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, कहते मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो 1922 ईस्वी में आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो बोलेगा तो राखलदास बनर्जी, अगर हड़प्पा बोलेगा तो दयाराम साहनी जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, यहाँ पर 3 नंबर सवाल आपका आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो कहाँ से मिला है? तो सबसे पहली बात है कि ये नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं, रोपड़ भी नहीं, तो कौन हो जाएगा? कालीबंगान। ठीक है, इसका उत्तर हो गया कालीबंगान। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विद ने प्रकाश डाला? तो किसने डाला? तो हम आपको बता दें कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कन बउआ। इसका उत्तर आपको अर्नेस्ट मैके हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम बढ़ते हैं। इसमें 5 नंबर सवाल है, 4 नंबर तक हो चुका था और 5 नंबर सवाल है, कहता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बता दें कि सोना को ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आप बेहतर जानते हैं कि ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। और अगला सवाल आए, अगला सवाल 7 नंबर सवाल है कि कालीबंगान स्थित है। तो कहाँ स्थित है कालीबंगान? बताइए। कालीबंगान आपका राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है?
तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। 8वां नंबर सवाल आपका कहता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? सर्वप्रथम कहाँ करवाया था? तो ये आपको बता दें कि ये हड़प्पा में करवाया था। चलिए अगला सवाल हम 9 नंबर सवाल लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो ये उस समय के देवता शिव थे। कौन थे? तो शिव थे, इसका उत्तर हो गया। अगला है 10 नंबर सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? हम आपको बताए थे शुरू वीडियो में, सबसे फर्स्ट वीडियो में बताए थे चीन के समकालीन मानी जाती है, मेसोपोटामिया के समकालीन मानी जाती है, लेकिन मिस्र की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। सॉरी, मिस्र में मानी जाती है लेकिन क्रीट में नहीं मानी जाती, इसलिए उत्तर यही होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा नूनू? आपका उत्तर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 11 नंबर सवाल है। कहते हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो इसी समय सबसे पहले तांबा प्लस टीन के प्रयोग करके कांसा का निर्माण किया था, तो इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर के रूप में मोहनजोदड़ो मिला था नूनू। कौन मिला? मोहनजोदड़ो। अगला 13वां नंबर सवाल हम लेते हैं। अगला कहते हैं 13 नंबर सवाल हम यहाँ पर आता है, कहता है इसमें कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो आप जानते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत सिक्का आता है, अभिलेख आता है, भग्नावशेष आता है। भग्नावशेष किसको कहते हैं? तो कोई पुराना खंडहर है तो उसी को हम कहते हैं भग्नावशेष कहते हैं। तो ये तीनों तो आता है लेकिन साहित्य नहीं आता है, इसीलिए आपका आंसर साहित्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तो कौन किया था? तो इस बता दें कि ये आपको बता दें कि 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया। कौन किया? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया। अगला 15वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन नगर पालिका जैसा, कैसा था नूनू? नगर पालिका जैसा था। अगला सवाल कहता है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? आप जानते हैं कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया गया था। चलिए अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, 17 नंबर सवाल है, कहता है इसमें कि सिंधु घाटी में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? इसका मतलब बंदरगाह होता है। गोदीपाड़ा का मतलब बंदरगाह। तो एक ऐसा स्थल था, ये बंदरगाह था, ये लोथल है, जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो लड़की की मूर्ति आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला सवाल आपका 19 नंबर सवाल कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो अगर कहे तो सिंधु नदी, अगर हड़प्पा कहे आपको कभी दिमाग में बोल दे तो ये रावी नदी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सवाल है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो आपका सिंधु नदी के किनारे है। 20 नंबर सवाल कहता है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो भारत के किस भाग में विकसित हुई? आप जानते हैं इस टाइप से अगर आप जानते हैं कि इस टाइप से अगर हम बना लें, इस टाइप से अगर भारत इस टाइप से बना लें ऐसे करके, तो ये टाइप के अगर भारत को बना लिया जाए तो इस भाग में विकसित हुआ, क्योंकि इधर पाकिस्तान था और इसी भाग में। तो हमने आपको बताया था एक वीडियो में बताया था, इसकी विस्तार की बात बताया था कि विस्तार में बताए थे सबसे इसकी उत्तरी स्तर
यूपी में प्राप्त हुआ है, जो कि मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर। और इसके दक्षिणी स्थल दैमाबाद प्राप्त हुआ है, दैमाबाद प्राप्त हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे। इसकी उत्तरी स्थल बोले थे मांडा है, जो कि ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और ये है चिनाब नदी के किनारे है। और ये था मेरठ वाला हिंडन नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे। और ये था पाकिस्तान में सबसे उत्तरी स्थल है सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर है। तो इस तरह से ये पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत में है। इस तरह से ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ? तो पश्चिम उत्तर हो गया। कहाँ हो गया? तो पश्चिम उत्तर हो गया। ठीक है, इधर हो गया तो पश्चिम उत्तर। ठीक है, अगला सवाल, लोथल किस नदी के किनारे नुनू? तो लोथल जानते हैं कि भोगवा नदी के किनारे था। और लोथल कहाँ था? तो गुजरात में था। कहाँ था नुनू? गुजरात में है। आपको पता होगा कि गुजरात में ही है लोथल। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि लोथल तो हो गया, 21 नंबर सवाल हो गया। अब हम 22 नंबर सवाल करते हैं। कहते हैं कि घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको बता दें सूतकोतरा से मिला है। कहाँ से मिला है? तो सूतकोतरा से मिला है। 23 नंबर सवाल कहता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो शाब्दिक मतलब मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। आपकी 24 नंबर सवाल कहता है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला है? तो मोहनजोदड़ो के अवशेष 1921 के बाद में 22 में मोहनजोदड़ो और 21 में हड़प्पा मिला है, इसीलिए उत्तर 22 हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हो गया 24 नंबर सवाल हो गया। अब हम 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल, 25 आ जाओ रे बउआ आ जाओ। हाँ आ गया, आपके बीच आ गया। 25 नंबर सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला है? तो विशाल स्नानागार के अवशेष ये मोहनजोदड़ो से मिला है नुनू। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो जानते हैं कि ये अभिलेख से नहीं मिलता है, साहित्य से नहीं मिलता है, ताम्रपत्रों से नहीं मिलता, लेकिन पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है? तो दो ही गो है, एगो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आइए के बात बोला था? पिग्गट महोदय ने बोला, पिग्गट महोदय ने बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों इसकी राजधानी थी और इसके दोनों के बीच 670 किलोमीटर था नुनू। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे? हमने आपको बताया था कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। बहुत अच्छा। अगला सवाल लेते हैं, ये हो गया 28 नंबर। अगला 29 नंबर सवाल लेते हैं। 29 नंबर में सवाल कहता है कि लोथल कहाँ है? इससे पहले भी बता चुके हैं कि लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। अगला है कि 30 नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, कौन किया था? तो आपको बताए थे शुरुए में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। कौन किया? दयाराम साहनी। कहाँ है? तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन में 100 नंबर में है कि दयाराम साहनी ने किया था। अगला सवाल कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत VVI सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का प्रथम डायरेक्टर जनरल बनाया गया था
1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में होता है और यहीं पर किया गया था। इनको ही सबसे पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया, इसीलिए इनका भारतीय पुरातत्व विभाग का मतलब भारत का पुरातत्व का पिता इन्हीं को कहा जाता है। अगला सवाल 32 नंबर सवाल कहता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? बहुआ, मृतकों के टीला के रूप में कौन सा स्थल विख्यात है? तो हमने शुरू में ही बताया था कि मोहनजोदड़ो मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है। चलिए अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदड़ो को किया था R.D. बनर्जी के किया था। R.D. बनर्जी, इन्हीं का नाम है राखल दास बनर्जी, पूरा नाम है राखल दास बनर्जी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है अगला सवाल कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? जानते हैं, आपको पढ़ाए थे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का नगर है, लोथल हड़प्पा सभ्यता का है, कालीबंगन हड़प्पा का है, लेकिन विजयनगर नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा विजयनगर। कोई बच्चा को अगर कुछ लगे कि सर इतना A7 का लिखते हैं तो डायरेक्ट हम विजयनगर का उत्तर दे देते हैं। अगला सवाल है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में, 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल 36 नंबर सवाल कहता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? आप हमसे बेहतर आप जानते हैं, 1921 में हड़प्पा के, 1922 में मोहनजोदड़ो के किया था। तो इस तरह से ये रहा। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं नूनू। कहते हैं अगला सवाल हम आगे बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये रहा। तो ये सवाल अगला है कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा, आप बताइए धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे। कौन नदी? लूनी नदी। अगला सवाल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, इससे पहले भी बताए थे कि मोहनजोदड़ो। कौन बताए थे? मोहनजोदड़ो बताए थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते मिट्टी से बने हल का खिलौना कहाँ से मिला है? तो ये बता दिए थे पहले, बनावली। कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है। नेक्स्ट सवाल है कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगान आप जानते हैं कि घग्गर नदी के किनारे। आपका टोटल इस चैप्टर में 40 क्वेश्चन था जो हमने आपको करवा दिया। आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, इस वीडियो को अपने याद हो जाएगा, समझे? हमने क्योंकि फाउंडेशन बैच पढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से आपको टॉपिक करके हमने पढ़ाया, उसमें कहीं भी नहीं छोड़े हैं। आप उसको पहले वीडियो को देख लीजिएगा, तब ये वीडियो को देखिएगा। ये हमारी ऑब्जेक्टिव है जो VBI है इस चैप्टर से। चाहे आप किसी भी एग्जाम दें, आपको कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई भी तरह का एग्जाम हो, आपको इसको देखना चाहिए था। आपको इससे सवाल रहता है। चलिए आज हम विदा लेते हैं। मच्छर डूब गया। जय हिंद, जय भारत। भारत